राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आज 19 तारीख से सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन आ गया। वह समय जिसका इंतजार था, इच्छा पूर्ण दुनिया देखती रह जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में और सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। मकर राशि, आज 19 नवंबर, दिन मंगलवार, समय 3:03 पर सूर्यदेव जो अभी अभी अपनी नीच राशि को छोड़ करके आपके इच्छा के घर में, इच्छा पूर्ति के घर में आ गए हैं। इनका आज नक्षत्र परिवर्तन 3:03 पर होगा और ये चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र जो है यह शनि महाराज का नक्षत्र है। शनि महाराज का नक्षत्र है। इसके पहले सूर्यदेव विशाखा नक्षत्र में थे। विशाखा नक्षत्र से निकल करके अनुराधा नक्षत्र में 3:03 पर आ जाएंगे। और यह जो अनुराधा नक्षत्र है यह शनि महाराज का नक्षत्र है। आपके राशि के स्वामी का नक्षत्र है। आपके धन भाव के स्वामी का नक्षत्र है। इसी नक्षत्र में आज से हमारे सूर्य देव, हमारे राजा, इस ब्रह्मांड के राजा, हमारे पिता आ जाएंगे। शनि और सूर्य में शत्रुता है। आपस में ये पिता पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र हैं शनि महाराज, किंतु शत्रुता है। एक रोचक कहानी है, कभी बता दूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो। अब दोनों लोगों में शत्रुता है, बैर भाव है, किंतु सूर्य देव तो पिता हैं और शनि महाराज पुत्र हैं। पिता के सामने, पिता के आगे तो उन्हें झुकना ही पड़ेगा। पिता की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। दो बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आप अपडेट रहेंगे। वो आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। जब आप अपडेट रहेंगे तो आप जानेंगे कब क्या, कैसे, कहां क्या होना है। तो अब जैसे सूर्यदेव आपके इस घर में बैठे, एकादश भाव में, लाभ का घर, इच्छा पूर्ति का घर है। शनि महाराज में एक बात है, बात यह है कि वह जिस राशि पे जाते हैं 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसीलिए इन्हें शनै शनै कहा गया, धीरे धीरे फल देते हैं। क्योंकि इनको पता है कि मैं कुछ दिनों तक इसमें रहूंगा, आराम से दे देंगे फल को। लेकिन बाकी ग्रह सूर्यदेव जैसे हैं, ये 1 महीने तक रहेंगे। तो इनको हड़बड़ी मची रहती है कि शीघ्र हम फल दे दें, नहीं तो यहां का फल नहीं दे पाएंगे, हम यहां चले जाएंगे, यहां का फल नहीं देंगे, हम यहां चले जाएंगे। तो ये जिस घर में रहते हैं उसका फल शीघ्र देते हैं। तो अब सूर्यदेव इसमें बैठे हुए हैं और संयोग देखिए, आपका मुकद्दर देखिए, आपका भाग्य देखिए कि वो अपने पुत्र के नक्षत्र में, और पुत्र आपके लग्न के मालिक, आपके धन के मालिक, इन्हीं के नक्षत्र में। कोई अपने घर को नहीं बिगाड़ता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे ग्रह हो। कोई भी अपने घर को नहीं बिगाड़ता है, अपने घर को बचाता है। तो यदि सूर्य महाराज देंगे तो शनि महाराज रोकेंगे नहीं। तो यही वह समय होगा, यही वह घड़ी होगी जब आपकी इच्छा पूरी होगी। यही वह समय होगा। हमारे बहुत से भाइयों को, हमारी बहनों को नौकरी मिली। हमारे पास मैसेज आया, हमें
पढ़ा और हमें बहुत खुशी हुई कि चलो हमारी किसी बहन का किसी भाई का मुकद्दर बन गया। हमें नहीं मिला, हम परेशान हैं, हम जैस के तैस हैं। तो आप धैर्य रखिए, यह समय आपका है, आपके लिए है। तो आप परिश्रम करिए, कोशिश करिए और धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे तो मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत 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 गजब का बना हुआ है। कैसे बना है ध्यान से समझिएगा। यह है छठवां घर। छठवां घर ये लिखा है तीन, तीन के मालिक होते हैं मिथुन, मिथुन के मालिक होते हैं बुध। बुध महाराज आपके छठवें घर के मालिक बन रहे हैं और यही बुध महाराज बैठे हुए हैं आपके इच्छा की पूर्ति के घर में, आपके एकादश भाव में, आपके लाभ के घर में सूर्य के साथ। और यह छठवां घर जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है और हमारी नौकरी का होता है। तो यदि हमारी इच्छा नौकरी की है, नौकरी प्राप्त करने की है, तो यकीन मानिए आपने जो कर्म किया है, आप जो कर्म कर रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी होगी। आपकी इच्छा पूरी होगी। राजा बैठे हुए हैं और शनि महाराज के नक्षत्र में बैठे हैं, आपके राशि के स्वामी, आपके धन के स्वामी के नक्षत्र में बैठे हैं। तो आपका धन तो आएगा ही आएगा, आपको धन अपार मिलेगा, उच्च कोटि का धन मिलेगा। तो कहां से मिलेगा जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं? तो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको बिजनेस मिलेगा, जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नौकरी मिलेगा, तभी तो धन आएगा। तो यह समय होगा कि आपके परिश्रम का फल मिलने का। तो आपको फल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है मिलता हुआ। आप स्वयं देख लीजिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों से समझाता हूं। अब फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। यह संतान का घर होता है, प्रेम प्यार का घर होता है, हमारे शिक्षा का घर होता है। यदि हमारी संतानें कुछ नहीं कर रही, नहीं नौकरी लग रही है, तो उनके भी नौकरी लगने का यह योग बन रहा है। संतानों की तरक्की का योग बन रहा है, आपके संतानों की शिक्षा की तरक्की का योग बन रहा है, जिनके संतान उन संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, जिनकी शादी नहीं हमारी बहनों का भाइयों का, उनके शादी का योग बन रहा है, दाम्पत्य जीवन मधुर होने का योग बन रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, राजनीति के पेशा में हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लाभ, उच्च अधिकारियों से मुलाकात होगी, उच्च नेताओं से मुलाकात होगी, कोई बहुत बड़ी डीलिंग होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। धन तो इतना आएगा कि आपको रखने का जगह खोजना पड़ेगा। एक बात और आपको मैं बता दूं, इस बात पे अमल करिएगा, इस बात को कहीं लिख के रख लीजिए। धन तो खूब आ रहा है, पैसा तो खूब आ रहा है, रुपया खूब आ रहा है, रुपया को बचा के रखिएगा, खर्च मत करिएगा। सही समय आने पे मैं बताऊंगा पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। अभी धन आ रहा है, धन को इकट्ठा करिए, सही समय आएगा, मैं बताऊंगा पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत अच्छा समय है, आपके प्रयास का फल यह होगा कि आपको धन मिलेगा। सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार हैं, सूर्य सरकारी तंत्र हैं, आपके इच्छा को पूरा कर रहे हैं और बैठे हैं शनि महाराज के नक्षत्र में। शनि आपके धन भाव के मालिक हैं, द्वितीय भाव के मालिक हैं और उच्च के बैठे हैं और मार्गीय अवस्था में बैठे हैं। यह अटल सत्य है कि धन का स्रोत बनेगा, डेली इनकम बढ़ेगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो एकाएक लाभ हो जाएगा, एकाएक धन आ जाएगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लाभ, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, ट्रांसफर का योग बन रहा है, इंक्रीमेंट लगेगा, धन खूब आएगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, सुख में अपार लाभ, हर प्रकार का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, सुखमय होगा, आनंदमय होगा। एक काम करिएगा, एक बात मानिएगा, क्रोध मत करिएगा। क्रोध नहीं करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। क्रोध आपको नहीं करना है क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं। मंगल
जानते ही हैं आप, ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, जोश है, ताकत है, पावर है, तो आपके अंदर आ गया है। तो जब आपके अंदर पावर आ गया तो किसी को दबाइएगा नहीं। जोश आ गया है, क्रोध आ गया तो किसी को अपने क्रोध में मत लीजिएगा, किसी से क्रोध मत करिएगा, मधुर वाणी बोलिएगा। तो आपका समय चकाचक है, बहुत बढ़िया समय है। इस समय का उपयोग करिए, खूब लाभ मिलेगा, खूब जीवन में आनंद मिलेगा। आपने बहुत कष्ट झेला है, बहुत पीड़ा झेला है, तो यकीन करना मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है, किंतु यह अटल सत्य है, यह अटल सत्य है। आपको लाभ मिल रहा है, आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, आपको धन का आगमन बढ़ रहा है, आपकी नौकरी लगने का योग बन रहा है। तो यह सब जब बन रहा है तो इसे कैसे ना बताया जाए। तो समय चौतरफा लाभ लेने का है, और इस समय में शनि महाराज की खूब आराधना पूजा करिए। अगर आपका धन है, पैसा है, तो गरीबों में कंबल बांट दीजिए, 2-4 गाय को हरा चारा खिलाइए, उगते सूरज को जल चढ़ाइए, काले तिल का, उड़द का दान करिए, गरीबों में कुछ 2-4 रुपए का दान करिए, तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए, कोई एक प्रश्न पूछिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा और मुझे भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, प्रसन्न रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।